आज हम क्रोचे द्वारा प्रस्तुत अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। क्रोचे आधुनिक युग के प्रसिद्ध विचारक थे, जिनका काल 1866 से 1952 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने इतिहास के स्वरूप, सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था एवं आत्मदर्शन तथा अन्य विविध विषयों पर अपने विशिष्ट सिद्धांतों के आलोक में गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है। साहित्य जगत में उनकी मौलिक सेवा के मद्देनज़र कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया था। बेनेदेतो क्रोचे एक आत्मवादी दार्शनिक थे, अतः समय समय पर अपनी रचनाओं के माध्यम से भौतिकवादी परंपरा पर सशक्त प्रहार किए हैं। सन 1900 ईस्वी को उन्होंने नेपल्स की एकेडेमिया पोनानियाना के समक्ष एक निबंध प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था फंडामेंटल थेसिस ऑफ एन एस्थेटिक एंड साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक। सन 1902 ईस्वी का एस्थेटिक नामक पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। इसके 10 वर्षों के बाद सन 1912 ईस्वी का राइस नामक संस्था के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने एक भाषण प्रस्तुत किया। इसका प्रकाशन एसेंस ऑफ एस्थेटिक्स के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा कई रचनाओं का प्रकाशन किया, जिसका विषय मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, दर्शन, काव्य आदि रहा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में सौंदर्य शास्त्र पर उनका लेख सराहनीय रहा है। उनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण, उन्होंने सौंदर्यवादी दृष्टि एवं अभिव्यंजनावाद का प्रतिस्थापन किया है। क्रोचे मूलतः सौंदर्य शास्त्री थे। उनकी अवधारणा थी कि आलोचना सौंदर्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा उसे एक प्रकार से व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र समझना युक्तिसंगत होगा, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों को दार्शनिक अनुशासन के रूप में अधिक प्रश्रय दिया जाता है। क्रोचे की दृष्टि में साहित्य एवं आलोचना के लिए सौंदर्य शास्त्र के पास ठोस भूमि विद्यमान है और वह आलोचना को सौंदर्य शास्त्र में ही समाहित करने का समर्थक है। उन्होंने न केवल सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से साहित्य एवं कला की समस्याओं पर विचार किया, अपितु आधुनिक अभिव्यंजनावादी आंदोलन के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि अभिव्यंजना के मूल सिद्धांत उसके विचारों पर ही आधारित है। उनका विचार था, अभिव्यंजना ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। We may define beauty as successful expression or better as expression and nothing more, because expression when it is not successful is not expression। उनकी अवधारणा है कि कवि के हृदय में कल्पना की स्थिति प्रतिभा के सदृश होती है और जिस प्रकार की प्रतिभा जन्मजात होती है, उसी प्रकार उसकी कल्पना शास्त्र कृति भी, क्योंकि यही कल्पनात्मकता काव्य सृजन में उसकी मूल प्रेरणा होती है। अतएव इसे कवि का मौलिक धर्म कहा जा सकता है और वह काव्य में जो भाव अभिव्यक्त करता है, वह इस कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। क्रोचे ने अपने सिद्धांत में बतलाया है कि कल्पना कला का जीवन है तथा उन धारणाओं का विरोध किया है जिनके अनुसार कल्पना को बाह्य अभिव्यक्ति कहकर महत्व को कम किया जाता है। उन्होंने कल्पना को मूल वस्तु मानकर यह प्रतिस्थापित किया है कि कल्पना के कारण ही अभिव्यक्ति में कलात्मकता आती है। कल्पना आंतरिक एवं अभिव्यक्ति बाह्य तत्व है। यही उनकी पुस्तक एस्थेटिक्स का मूल प्रतिपाद्य है। क्रोचे की दृष्टि में कला का क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन है और यह सत्य है कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष किसी कलात्मक कृति के लिए उपयुक्त विषय हो सकता है, परंतु विषय की दृष्टि से किसी कृति की श्रेष्ठता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उक्त कृति की श्रेष्ठता का आधार कलाकार की अंतर्दृष्टि के द्वारा किया जाता है, जिसको वह अपनी कला में अभिव्यक्त करता है।
अतः क्रोचे विषयगत एकरूपता को ही महत्व प्रदान करता है और कलात्मक श्रेष्ठता का निर्धारण विषय के आधार पर न मानकर कल्पनात्मक अभिव्यंजना के आधार पर मानना युक्तिसंगत लगता है। अभिव्यंजनावाद कलात्मक अभिव्यक्ति का वह रूप है जो किसी परिस्थिति के मूल आवेग की बाह्य कृति को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, पर आधुनिक अर्थों में अभिव्यंजना शब्द का अर्थ आंतरिक तथ्य का बाह्याकार प्रकट करना या प्रतिनिधित्व करना होता है। क्रोचे कहते हैं कि हमेशा आत्मा की अभिव्यक्ति एक रूप है और भले ही अपने स्वयं में उद्देश्य को गुप्त रखने में समर्थ हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो कुछ भी अस्तित्व रखता है वह बाह्य नहीं है। इसके अलावा क्रोचे ने कला और साहित्य संबंधी अनेक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। कला को विज्ञान, उपयोगिता एवं नैतिकता से स्वतंत्र मानते हुए उनका कथन है कि काव्य का कला के विषय या वस्तु को व्यवहारिक या नैतिक रूप से न प्रशंसा की जा सकती है और न निंदा। निसंदेह क्रोचे ने अपने सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत द्वारा समकालीन साहित्य एवं कला को असाधारण रूप से प्रभावित किया है।